वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Delegation of authority refer to such an administrative process under which the managers transfer their authority to their subordinates. Delegation of authority हमारा वो प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो अपनी अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, so that the subordinates may perform their function with independence and efficiency, and hence the objectives of the organization may be achieved. वो अपनी अथॉरिटीज़ को सबऑर्डिनेट्स को क्यों ट्रांसफ़र करता है कि जब कोई भी मैनेजर अपनी जो अथॉरिटी है वो सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र कर देता है, उसके बाद है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास पूरी राइट है कि वो अपना कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं उन विद फुल इंडिपेंडेंस। उनके काम के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, जिससे क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी आएगी और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो सकेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिलीगेशन, बेसिकली जो हमारे डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसके 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं: रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। The first element of delegation is to assign the responsibility of a particular task by the superior to the subordinates। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है डिलीगेशन का वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सबऑर्डिनेट्स को देनी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर क्या देता है? अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र कर देता है। Once the responsibility of the task is assigned to the subordinates, it is his duty to perform the task efficiently। कहते जब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाती है सबऑर्डिनेट्स को तो उसके बाद सबऑर्डिनेट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पर्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म करे विद फुल एफिशिएंसी। अथॉरिटी, a subordinate can successfully perform the task assigned to him only when he is given the required authority to परफॉर्म दैट टास्क। कहते कोई भी सबऑर्डिनेट्स कोई भी पर्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी को तभी सक्सेसफुली ख़त्म कर सकता है जब उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी। अगर कोई भी सबऑर्डिनेट्स के पास अथॉरिटी नहीं है तो वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। That is why second element of delegation is to provide authority by the superior to the subordinates। इसलिए हम बोल देते हैं कि सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या आ जाता है कि सुपीरियर क्या है सबऑर्डिनेट्स को कंप्लीट अथॉरिटी दे कि वो कोई भी काम कर सकते हैं। Accountability, the third element of delegation is accountability। It originates out of first 2 elements of delegation। जो हमारा थर्ड एलिमेंट आ जाता है डिलीगेशन का वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बना है अकाउंटेबिलिटी। Accountability implies that the subordinates must accomplish the given task with efficiency। Accountability क्या करती है कि कोई भी subordinates है वो कोई भी task एक्टिविटी पूरी efficiency से perform करे and he is responsible for the success or the failure of the task। और वही subordinates के ऊपर depend करती है कि हमारी जो एक्टिविटी है या फिर हमारा टास्क है वो सक्सेसफुल होगा या फिर वो फेल हो जाएगा, कि उसके ऊपर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वो पूरी तरह डिपेंड करता है कि सब ऑर्डिनेट्स उस काम को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसके अंदर हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीगेशन। हेल्पफुल इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, डिलीगेशन रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर। डिलीगेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे सुपीरियर मेन हेड होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उनका जो वर्कलोड हो जाता है वो कम हो जाता है। हैंस दे कैन डिवोट देयर टाइम एंड एनर्जी टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। दिस इंश्योर
एफिशिएंट मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा जो सुपीरियर है उसका वर्कलोड कम हो जाएगा तो देन ऑब्वियसली वो ज़्यादा अटेंशन या ज़्यादा अपना फोकस है वो किसके ऊपर देते हैं कि जितने भी अदर फंक्शन आ जाते हैं हमारी मैनेजमेंट के, जैसे कि प्लानिंग हो गया, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा, जिससे क्या होता है कि हमारी मैनेजमेंट के अंदर एफिशिएंसी आती है। Individual development of employees. Due to delegation of authority, the subordinates get the opportunity to perform important function with independence. कहते हैं कि delegation of authority के अंदर क्या होता है कि जितने भी subordinates होते हैं जो organization के अंदर काम करते हैं उनके पास opportunity आ जाती है कि वो विद फुल इंडिपेंडेंस कोई भी काम कर सकते हैं, उनके काम के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। कॉन्सिक्वेंटली इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टेक प्लेस, जिससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स है हमारी एम्प्लॉयज़ की वो हो सकती है। Basic of organizational framework. By determining the superior subordinate relation, this concept determines the function relations in the organization. अगर हम अपने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के अंदर जो रिलेशन है वो हमें पता चल सके, उसे हम डेटरमाइन कर ले, तो हमें अपने फंक्शनल रिलेशंस है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो पता चल सकते हैं। और इस कंसेप्ट से ऊपर पूरी तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क डिपेंड करता है। Growth and expansion of organization. Due to delegation of authority in any organization, personal and professional development of the employees take place. कहते हैं डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ के क्या होता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल एज वेल एज उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है अपने हमारे एम्प्लॉयज़ की। बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ सच एम्प्लॉयज़ एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो एंड एक्सपैंड रैपिडली। अगर हमारी एम्प्लॉयज़ की पूरी तरह डेवलपमेंट हो रही है तो हम अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जितनी भी सर्विस है उन्हें हम अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और एक्सपेंशन बहुत जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस।